इन आंखों से भगवान का दर्शन हो रहा है। कैसे होगा दर्शन? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन का मूल्य है लौल्य। भगवत दर्शन की व्याकुलता जगह है, व्याकुलता जगाने का साधन है। सबसे पहले आहार शुद्धि करे, पवित्र आहार ले, अपवित्र आहार न ले। पवित्र आहार वेद लक्षणा पूज्या गो माता ही हमें दे सकती हैं। शास्त्री जी, आहार भी पवित्र होना चाहिए, आहार को जुटाने का जो तरीका है वो भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? भले आप सात्विक वस्तु खा रहे हो, आहार के रूप में ले रहे हो और भोग लगा के ले रहे हो, लेकिन जिस धन से उस वस्तु का क्रय किया जा रहा है वो बेईमानी की कमाई है, तो उसको खा करके भी बुद्धि सात्विक नहीं हुई। इसीलिए महात्माओं के लिए मधुकरी वृत्ति सबसे श्रेष्ठ कही गई। मधुकर भौरा थोड़ा थोड़ा लेता, उसमें दोष नहीं रहता है, एक एक टुकड़ा, एक एक टुकड़ा बस, जितने में पेट भर जाए उतना बहुत है। जो लोग टुकड़ा नहीं लेते उनको चुटकी आटा, चुटकी आटा माने मुट्ठी आटा नहीं, क्या चुटकी आटा, चुटकी माने ऐसे ऐसे आटा भरा और डाल दिया, एक चुटकी हो गया। 7 घर में चले गए, 7 चुटकी आटा हो गया, उसमें पुण्य पाप नहीं है। आप लोग कहेंगे हम ये करें कि फिर माला फेरें, क्या करें, अब तो बड़े चक्कर में डाल दिया आपने। उसके लिए संतों के यहाँ प्राचीन परंपरा है कि जो कुछ भगवती इच्छा से आकाश वृत्ति से जो आ जाता है अन्न आदि, वह अन्न भगवान को भोग लगाया जाता है। और जब हम शरीर से सेवा कर देते हैं तो फिर वो अन्न पच जाता है। इसलिए पुराने संतों की परंपरा रही है, हम लोग तो वैसे नहीं हैं, पुराने संतों की परंपरा रही है कि वे बिना कैंकर्य के कहीं प्रसाद नहीं पाते थे। पहले सेवा करेंगे तब प्रसाद। माने हमारे यहाँ पुराने महाराज जी बताते थे, पुराना कायदा संतों का ये था, साधु किसी स्थान में आसन धरने के लिए गया, ठाकुर जी को दंडोत किया, महंत जी को दंडोत किया, महाराज कहाँ से पधारे? बोले अयोध्या जी से आए हैं। अच्छा, क्या गया है? बोले कुछ दिन यहाँ वृंदावन रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, जाओ भैया आसन लगवाओ इनका, महात्मा जी का। संत निवास में आसन लग गया। वो फिर पूछते थे, महाराज जी कोई सेवा? अभी तो गुरु भाई आप आए हैं, रहिए। दूसरे दिन फिर पूछते, कोई सेवा? ध्यान से सुने, आरती स्तुति में खड़ा होना सेवा नहीं है, पंचायती सेवा में उपस्थित होना सेवा नहीं है। आपकी स्वतंत्र क्या सेवा है? कोई न कोई एक भगवान का कैंकर्य मिलना चाहिए। तो 2 दिन पूछता साधु, तीसरे दिन महंत जी कहते कि आप प्रेम से रहो, प्रसाद पाओ, भजन करो, सेवा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता था समझते हैं? इसका अर्थ होता था कि अब आज्ञा हो गई है महंत जी की आसन उठाने की, तो साधु तुरंत आसन वासन बांधता और से ताराम कह के चल पड़े। क्यों? बोले 2 दिन तो हो गए, 2 दिन तो अतिथि रहे, अब तीसरे दिन भी यदि सेवा नहीं है, इसका मतलब है आपकी आज्ञा हो गई है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब समय उल्टा हो गया। अब कहावत क्या है? घर में भई खटपट, चल बाबा के मठ पर, बाबा ने बताया काम, हम तो रमते राम। सेवा नहीं बताएं तो बरसों रहेंगे, सेवा बताने लग गए तो चले गए। कहने में बड़ा दुख भी होता। हमारे मन में एक बार आया मलुक पीठ में कि संत तो खूब है ही हैं, अखंड कीर्तन चले तो कितना अच्छा हो।
एक महात्मा बोले हम जिम्मेवारी लेते हैं, कोई ड्यूटी नहीं देगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे। तो चलो कीर्तन शुरू हुआ, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरे 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 हम भी ड्यूटी देते थे, हम भी रहते, जब रहते तो हम भी 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम भी कीर्तन करते थे सब। थोड़े दिन बाद लोगों ने आसन बांधना शुरू कर दिए। बोले हम कीर्तन करने थोड़ी आए, हमारा अपना भी नियम है, ये है वो है। अरे भैया भजन कीर्तन करने नहीं आए तो क्या करने के लिए आए? बोले तो संत निवास खाली हो रहा है, धीरे धीरे क्या करोगे? और जो महात्मा ने जिम्मेवारी ली थी वही भाग गए। अब हमने कहा भाई कीर्तन तो होना है, तो कैसे चले? तो बंगाली वैष्णव हमारे श्री बलराम बाबा ने कहा सबसे बढ़िया उपाय है, माथा कूटी नहीं होगी, उनको कुछ मासिक सेवा दे दो तो कीर्तन चलेगा। आप कहो कि लोगों के द्वारा चल जाए तो वो इतनी श्रद्धा लोगों में नहीं है। तो भगवत कृपा से 2007 से महामंत्र का संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोरक्षा और सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो, ये 2 भाव लेकर के और मलुक पीठ में आज भी अखंड कीर्तन चल रहा है रामनाम मंदिर के सामने। 2007 से शुरू हुआ, कितने साल हो गए? 2007 से 17 वर्ष हो गए। 17 वर्ष हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार हमने एक ग्रंथ में पढ़ा कि ठाकुर जी कमजोर होने लगे, श्री गुणरत्न कोश में है। ठाकुर जी कमजोर होने लगे तो ठाकुर जी को मोटा कैसे किया जाए? तो बोले इनके सामने श्री जी के गुण गाओ तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हमारे मन में आया कि इतना प्रिय है श्री जी का नाम रूप गुण, तो क्यों ना राधा नाम कीर्तन हो। तो शायद 5-7 दिन, 1 सप्ताह राधा नाम कीर्तन भी अपने मलुकपीठ में हुआ। और उसको शुरू किया था आपके पूज्य पिताजी ने 3 घंटा। क्या करें, कोई कैसेट बनाने वाली सुविधा नहीं थी, नहीं तो परम पूज्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी ने 3 घंटे ऐसा अद्भुत गाया था, क्या कहना। मलुकपीठ में राधा नाम कीर्तन हुआ। कीर्तन भैया सर्वोपरि है। तो कहने की स्थिति ये है कि आज हम लोग आरती स्तुति में खड़े नहीं होना चाहते, पंचायती सेवा में खड़े नहीं होना चाहते। सेवा बताओ तो मुंह फुला देंगे, और फिर चाहते हैं कि सीधे 7 वर्ण भेद करके हम नित्य गोलोक धाम में जाएंगे, वैकुंठ धाम में जाएंगे, साकेत धाम में जाएंगे। तो भैया बात तो वही हो गई, चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी। अमृत पीना चाहते हैं, छाछ चुल्लू भर मिल नहीं रही है, ये हालत।